यद्यचरति श्रेष्ठ तत्तदैव जनः। यद्यचरति श्रेष्ठः तत्तदैवेतो जनः। सेयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। भगवान सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वहितकारी, तद चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करके उनके मुखारविंद से स्रवित ज्ञान रस का पान करने के लिए उद्यत जिज्ञासुव्रत। कल आपके सामने भगवान जो श्रेष्ठ पुरुषों की चर्चा कर रहे थे उस विषय को लेकर के कुछ बिंदु रखे गए और वो बिंदु रखते हुए दो प्रकार के श्रेष्ठ पुरुषों के संदर्भ में चर्चा की गई कि श्रेष्ठ पुरुष वह है जिसने जो आरोपित प्रपंच है उसको मिथ्या समझ लिया है और एक परमात्मा को नित्य तत्व अपने आप में अनुभूत कर लिया। अब ये जो अनुभूत महान पुरुष हैं इनकी दो श्रेणियां कही गई। पहली श्रेणी उन महान पुरुषों की है जो अवधूत कहलाते हैं, जो अवधूत व्रति का पालन करते हैं और वह अवधूत व्रति का पालन करने वाले जो महान पुरुष हैं कहते उनका संसार में कोई उपयोग विशेष नहीं है। उपयोग तो है लेकिन उपयोग विशेष नहीं है, क्योंकि वह अपना उद्धार तो कर लेते हैं लेकिन उनके द्वारा अन्य प्राणियों का उद्धार नहीं होता है। वे कहीं एकांत स्थल में वास करते हैं और सदा अपने स्वरूप परमात्मा में विराजमान रहते हैं। दूसरे महान पुरुषों की चर्चा भगवान ने की और उन महान पुरुषों की चर्चा करते हुए कहा कि दूसरे जो महान पुरुष हैं वो आचार्य श्रेणी के महान पुरुष होते हैं। ये आचार्य श्रेणी के जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं से जनता का कल्याण होता है, या कहिए जिज्ञासुओं का कल्याण होता है। भगवान यहां पर उन्हीं श्रेष्ठ महान पुरुषों की चर्चा कर रहे हैं जो संसार के लिए अति लाभकारी है, जिन्होंने अपना तो कल्याण कर ही लिया है लेकिन अब संसार का कल्याण करने के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों के द्वारा नित्य निरंतर ऐसे शुभ कर्म होते हैं
जिनसे लोक कल्याण प्रारंभ होता है, और लोक कल्याण प्रारंभ होकर के आगे वह धीरे धीरे प्रगति करते हुए अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के जो महान पुरुष होते हैं वह श्रेष्ठ महान पुरुष कहलाते हैं। और ये श्रेष्ठ महान पुरुष चराचर जगत में उस दिव्य ज्ञान के प्रदाता होते हैं जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ भी पा लेना शेष नहीं रह जाता है। और ऐसा कब होता है? जब अपने आप में परमात्मा की प्राप्ति कर ली जाती है। परमात्मा की प्राप्ति कर लिए जाने के बाद फिर पाने के लिए कुछ शेष रह ही नहीं जाता। जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अब उसका किसी और वस्तु से, किसी और प्राणी से उद्देश्य क्या रह जाता है, प्रयोजन क्या रह जाता है? उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसलिए उसने प्राप्त करने योग्य को प्राप्त कर लिया है, अब उसके लिए प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। तो ऐसे महान पुरुष संसार में विचरते हैं, और जब वह विचरते हैं ना, तो उनके संस्पर्श से प्रवाहित होने वाली वायु भी पवित्र हो जाती है, और पवित्र होकर के वो अन्य जो जिज्ञासु हैं उनको भी लाभान्वित करती है। उनके द्वारा लाभान्वित होकर उनके अंदर शुभ भावनाओं का संचार होता है, उनके अंदर सात्विक भावों का संचार होता है, और इन सात्विक भावों का संचार होने से वो आगे अपने कल्याण के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इन श्रेष्ठ पुरुषों से ही संसार चल रहा है। ये श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष ही संसार के लिए आदर्श होते हैं। ये श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। किन परिस्थितियों में किस प्रकार से किस समस्या का निवारण करना है, ये इन महान पुरुषों को देख करके हमें मालूम होता है। क्योंकि उन विपरीत परिस्थितियों को महान पुरुषों ने जब अपने सन्मुख देखा, तब उनका आचरण कैसा रहा, तब उनका त्याग कैसा रहा, उस त्याग का स्वरूप कैसा रहा, ये देखने की आवश्यकता है। उन्होंने कितने धैर्य के साथ, कितने संयम के साथ, कितने मर्यादित तरीके से समस्या का सॉल्यूशन किया, ये प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है। और भगवान कहते हैं कि मैं केवल श्रेष्ठ महान पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूँ, कहते हैं मैं भी जब जब यहाँ पर अवतरित होता हूँ तो कहते हैं मेरे लिए न तो कुछ प्राप्त करने की ही बात है, क्योंकि सब कुछ मुझे से प्रकट हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझसे भिन्न यहाँ जगत में कुछ है ही नहीं, इसलिए मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समय समय पर इस धरा पर अवतरित होता हूँ। न में पार्थास्ति कर्तव्य, यद्यपि कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं करने योग्य कार्यों को आकर के करता हुआ प्रतीत होता हूँ। और अगर यदि सावधानी पूर्वक मैं उन कर्तव्य कर्मों को ना करूं तो ये संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसलिए मैं तीनों लोकों में कहते अपने कर्तव्य का सदा निर्वहन करता हूं। भगवान ने यहां 3 लोकों की बात की, जबकि अर्जुन तो इस लोक की चर्चा कर रहा है, अर्जुन तो इस लोक में विराजमान है। कहते हैं भगवान का आचरण एक लोक विशेष तक सीमित नहीं है, भगवान का कार्य एक लोक विशेष तक सीमित नहीं है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चला रहे हैं, भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अनुशासन में रखते हैं। अगर यदि भगवान आप चिंतन करके देखें, इस ब्रह्मांड में घूमने वाले जितने लोक लोकांतर हैं, जितने भी ये पंचभूतात्मक पिंड इस
गगन में विचरण कर रहे हैं। अगर यदि जरा सी भी गति किसी भी एक पिंड की गड़बड़ा जाए तो न जाने कितने पिंड नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारी गति सिस्टम से होती है। जैसे आपने देखा होगा, हमारे शहर में बहुत बार सर्कस का खेल दिखाने के लिए कलाकार आए, और उस सर्कस के खेल में एक मौत का कुआं होता है, जिसको कहते हैं मौत का कुआं। उस मौत के कुएं में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के उसमें घूमता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी मोटरसाइकिल लेकर के घूमता है उसी मौत के कुएं में, और दो दो तीन तीन, और मैंने एक जगह तो एक ऐसा मौत का कुआं देखा कि एक व्यक्ति कार भी ले रहा था, एक मोटरसाइकिल वाला था, एक कार वाला था, वो भी मैंने एक जगह पर देखा। अब दोनों गति कर रहे हैं उस मौत के कुएं में, लेकिन उनकी गति कितनी अनुशासित है, कितनी संतुलित है, कितनी उनके नियंत्रण में है, इस बात के ऊपर चिंतन करें कि वो उस मौत के कुएं में घूमते हुए दोनों के रास्ते अपने अलग अलग हैं। उन्होंने उस मौत के कुएं में ही रास्ते बना लिए हैं, और वो आपस में एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। अगर यदि वो दोनों किसी कारण से अपने रास्ते से इंच भर भी भटक जाएं तो सारा बात गड़बड़ हो जाएगा, सारा रास्ता उनका उलट पुलट हो जाएगा, और जैसे ही रास्ता उलट पुलट होगा वैसे ही दोनों का एक्सीडेंट हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाए, मौत का कुआं ही कहा गया भाई, सीधे सीधे मौत को निमंत्रण है। आप चिंतन करके देखें। एक बार हमने एक खेल देखा मौत के कुएं का, और उस खेल को देखने के लिए हम विशेष रूप से बहुत बार जाया करते थे। जहाँ पर आजकल यहाँ माजरा रोड पर ये पालिका बाजार बना हुआ है, एक बार यहाँ पर शामली में एक मेला लगा था, और उस मेले में एक कुआं बनाया गया था। उस कुएं में पानी भरा गया था, और उस कुएं के निकट ही एक व्यक्ति सीढ़ियों से पता नहीं कुछ ऐसा सिस्टम बना रखा था, शायद सैकड़ों फीट ऊंचा सिस्टम था, और 100 फुट ऊंचे जाकर के वो कलाकार अपने ऊपर मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़कता था, और मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़कने के बाद वो उसमें आग लगाता था, और आग लगा करके वो नीचे उस कुएं में कूद जाता था। ये हमने अपनी आंखों से बहुत बार देखा। तो आप चिंतन करके देखें, 100 फुट ऊपर से जब वो उछाल लेता होगा, किस डायरेक्शन में उसको उछाल लेनी है, कितने डिग्री के एंगल पर उसको उछाल लेनी है, ये अगर जरा सा भी 1 डिग्री का एंगल इधर उधर हो जाए तो वो नीचे कुएं में नहीं गिरता, सीधे मौत के मुंह में जाता, क्योंकि 1 डिग्री बदलते ही एंगल वो उस कुएं से बाहर गिर जाता, जहां उसके शरीर की खील खील हो जाती। लेकिन ऐसा कभी होता हमने देखा नहीं। तो कितना संतुलन है, कितना धैर्य है, कितना संयम है। वस्त्रों में आग लगा करके उसका बैलेंस देखिए कि वस्त्र ही केवल आग पकड़ते थे, उसके शरीर तक आग नहीं पहुंचती थी। इस हिसाब से वो आग लगाता था वस्त्रों में कि जो 100 फुट ऊपर से नीचे उस पानी के कुएं में जब वो कूदे तब तक शरीर तक वो आग नहीं पहुंच पाती थी। इस हिसाब से कूदता था, और जैसे ही पानी से भरे उस कुएं में कूदता वो आग बुझ जाती और वो ऊपर तैर करके बाहर निकल आता। तो ऐसा संतुलन, तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, इस संसार में मैं भी जब कर्म करता हूं, मैं भी जब इस संसार की संरचना करता हूं, ये सृष्टि की जो मैंने संरचना की है उसमें एक एक पात्र के लिए एक निश्चित गति, एक निश्चित रास्ता तय किया है। जब भी कोई पात्र उस गति का उल्लंघन करता है, जब उस रास्ते का उल्लंघन करता है तो तभी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैंने सबको सीमित साधन दिए हैं, जिसके लिए जितने साधनों की आवश्यकता है उतने साधन उसको समर्पित किए हैं।
यद्यपि वो अधिक साधन चाहता है, लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं कर सकता है, उनका उपयोग करना नहीं जानता है, इसलिए मैंने उसको अधिक साधन नहीं दिए। अधिक साधन उसी को दिए जिसकी सामर्थ्य है उस अधिक को संभालने की। एक व्यक्ति एक फैक्ट्री भी चलाने की योग्यता नहीं रखता। एक मजदूर के हाथ में अगर यदि फैक्ट्री को सौंप दिया जाए तो उसकी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो फैक्ट्री को चला सके, उसको मैनेज कर सके, हजारों कर्मचारियों को देख सके। और एक व्यक्ति ऐसा है जो हजारों फैक्ट्रियों को देख रहा है, हजारों फैक्ट्रियों की व्यवस्था को बना रहा है। तो जो हजारों फैक्ट्रियों की व्यवस्था को बना सकता है उसी को मैंने इतना धन दिया है, इतने साधन दिए हैं, इतनी सामर्थ्य दी है। जब मैं उसके अंदर योग्यता को देखता हूं तभी उसको वैसे ही साधन प्रदान करता हूं। इसलिए इस संसार में भले ही मेरे लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समय समय पर इस संसार में अवतरित होता हूं। और इस संसार में अवतरित होकर के मैं विधि पूर्वक कर्मों को अंजाम देता हूं, कर्म करता हूं। और कर्म कैसे करता हूं? कहते हैं वो कर्म करता हूं जिससे मेरे पीछे पीछे जो संसार है वो मुझे देख करके वैसे ही कर्म करे। और वो कर्म कौन से करे? जिससे उनका उद्धार हो। मैं यहां पर आकर के वह कर्म करके दिखाता हूं जब भी मैं अवतरित होता हूं जिनके द्वारा मनुष्य मात्र का, प्राणी मात्र का उद्धार होता है। अगले अध्याय में वर्णन आएगा भगवान कब अवतरित होते हैं और भगवान के अवतरित जब भगवान हो रहे हैं तो उसके कर्म कैसे हैं। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म, पहली तो बात अजन्मा का जन्म, अजन्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन वो भक्तों के लिए समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके अवतरित हो जाता है। क्योंकि जो निर्गुण निराकार है, यद्यपि सारी शक्ति सामर्थ्य अस्तित्व उसी का है, लेकिन निर्गुण निराकार किसी को दिखाई तो देता नहीं कुछ करता होगा। तो जब उसे कुछ करना होता है तो वो कोई स्वरूप धारण करके यहाँ पर अवतरित हो जाता है। यद्यपि सारे स्वरूप उसी के हैं, लेकिन वो विशेष शक्ति से संयुक्त होकर के यहाँ पर अवतरित हो जाता है। और यहाँ अवतरित होने के बाद उसके सारे कर्म दिव्य होते हैं। वो आम मनुष्य की भांति उसके कर्म नहीं होते, आम मनुष्य से हट करके उसके कर्म होते हैं। और वो कर्म आदर्श होते हैं, वो कर्म परंपराओं को बताने के लिए होते हैं, वो कर्म संसार की मर्यादा को स्थापित करने के लिए होते हैं, वो जो कर्म होते हैं सृष्टि को सही से चलाने के लिए होते हैं। वो कर्म ऐसे होते हैं कि जो सृष्टि के चलने में बाधा बना रहे हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए होते हैं। वो कर्म ऐसे होते हैं जिनके द्वारा प्राणी मात्र के दुखों का हरण होता है। प्राणी मात्र के दुखों का हरण किस प्रकार से होता है, ऐसे उपाय भी भगवान यहाँ पर अवतरित होकर के बताते हैं। यही बात कह रहे हैं, न मे पार्थास्थि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। यद्यपि मेरा तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सीमित समय के लिए मैं यहाँ पर संसार का मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होता हूँ। मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं है। चाहत तो किसकी होती है? सांसारिक प्राणी की होती है। सांसारिक प्राणी की जो चाहत होती है वो तो निरंतर बनी ही रहती है, लेकिन भगवान की कोई चाहत नहीं होती है। भगवान तो यहाँ जो आते हैं लोक हितार्थ आते हैं, जन हितार्थ आते हैं, प्राणियों का उद्धार करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं कब आता हूं? तो भगवान के आने का समय, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहते हैं जो
लोक धर्म मैंने निश्चित किया है प्राणियों के लिए। कहते जब संसार उसके ज्ञान न होने पर उस धर्म से विमुख होकर के या कामनाओं में डूबकर, वासनाओं में डूब करके धर्म विरुद्ध आचरण करने लगता है, उससे धर्म की हानि होने लगती है, उससे संसार में विकृति पैदा होने लगती है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो धर्म को जानने वाले हैं, और धर्म को जानने वाले वो लोग धर्म के पथ पर चलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को जानते तो हैं लेकिन स्वार्थ से संयुक्त होकर के वो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधर्म को समाहित कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के तत्व को जानते ही नहीं, और जो जानते ही नहीं अब वो माने क्या? वो जब जानते नहीं तो मानते भी नहीं, तो उससे क्या होता है कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जब जब ऐसी विकृतियां इस संसार में आनी प्रारंभ होती है, जैसे मान लीजिए हम सदाचरण की अगर बात करें, सद आचरण की बातों में भगवान ने सबसे पहले आहार के ऊपर चर्चा की है। भगवान जो आहार के ऊपर चर्चा करते हैं, तो आहार के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, मैंने तेरे लिए सात्विक अन्न की व्यवस्था की है, तो सात्विक अन्न को ही ग्रहण कर। तो जब ये मनुष्य सात्विक अन्न को छोड़ करके राजसी और तामसी अन्न को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, तो उससे इस शरीर में विकृति आनी प्रारंभ हो जाती है। और जब शरीर में विकृति आती है तो एक के शरीर में विकृति आने पर पूरा परिवार इफेक्टेड हो जाता है। आप देखते ही हैं परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो एक व्यक्ति क्या बीमार हुआ, सारा ही व्यवस्था गड़बड़ हो गई, सारे बीमार हो गए। धन के आगमन की व्यवस्था वो गड़बड़ा जाती है, उसको लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो घर में भोजन बनाने की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चों के स्कूल में जाने की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है, भोजन बनाने की व्यवस्था, भोजन करने की व्यवस्था, वस्त्र धोने की व्यवस्था, एक सामान्य से कॉमन बात है, वो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। और व्यवस्थाएं कब गड़बड़ाई? इस जीव के स्वाद के कारण, जब आपने भोजन गलत करना प्रारंभ कर दिया। भगवान इसलिए कहते हैं कि जो भोजन तेरे लिए निश्चित किया तो उसी भोजन को कर। अगर उस भोजन को करेगा तो तू विकार को प्राप्त नहीं होगा। अन्न का विकार नहीं आएगा। अन्न विकार आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आ सकती, लेकिन अन्न का विकार नहीं आएगा। तेरे प्रारब्ध के कारण जो विकार लिखे हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि केवल भोजन से ही नहीं, अन्य तरीके से भी विकार आते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, अब एक्सीडेंट तो भोजन के कारण नहीं हुआ है, सात्विक व्यक्ति का भी हो सकता है। स्लिप हो गया, पैर चिकने स्थान पर हड्डी टूट गई, तो सात्विक व्यक्ति की भी टूट सकती है। इसमें प्रारब्ध जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। प्रारब्ध के कारण से किसी के साथ ऐसी घटना होती है। तो इसलिए खैर भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तू अपने आहार की शुद्धि पर बल दे। तुझे अपना आहार अवश्य में सुधारना होगा, तुझे अपना आहार सात्विक बनाना होगा। और जो व्यक्ति जानने के बाद भी कि सात्विक आहार इस शरीर के लिए लाभदायक है, सात्विक आहार व्यवस्था को बनाने के लिए है, और फिर भी वह सात्विक आहार ना करके राजसी और तामसी आहार को ग्रहण करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे कालिदास अपने आप ही तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? चिंतन किया। हम भी तो यही कर रहे हैं। क्या हमें मालूम नहीं है कि गलत भोजन विकारों को जन्म देगा? सरकार
तो क्या ये मालूम नहीं है कि जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो वो शराब की दुकानें पर जो ग्राहक जाएंगे वो शराब के पीने वाले लोग, वो जब शराब को पिएंगे तो उससे क्या होगा? क्या सरकार नहीं जानती है कि वो शराब पीने के बाद कितने लोगों को परेशान करेगा? उसका परिवार तहस नहस हो जाएगा। वो जहाँ जहाँ से निकलेगा वहीं वहीं दुर्गंध फैलाता चलेगा। वो जहाँ जहाँ से निकलेगा गालियाँ देते हुए जाएगा। वो जहाँ जहाँ से निकलेगा उस समाज में विकृति उत्पन्न करता जाएगा। जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसके अंदर एक भाव अहंकार का ऐसा आ जाएगा कि गिरता पड़ता जाएगा, लेकिन इतनी शक्ति वाला अपने को मानेगा कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। तो ऐसे अहंकारी लोग, क्या हम नहीं जानते कि ये कार्य गलत है? सरकार नहीं जानती लेकिन फिर भी बिकवा रही है। कारण स्वार्थ। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर योर हेल्थ। एक वैधानिक चेतावनी हर सिगरेट के पैकेट पर लिखी होती है। क्यों भाई, तुम चेतावनी क्यों दे रहे हो? तुम तंबाकू के उत्पादन को बंद करो ना। तुम सिगरेट बनने क्यों दे रहे हो? तुम बीड़ी बनने क्यों दे रहे हो? तुम शराब बनने क्यों दे रहे हो? आचरण तो ये होना चाहिए राजाओं का। जैसे महाराज परीक्षित के राज्य में, आप जानते हैं जिस समय महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे और उस समय कलयुग आया, और कलयुग ने आकर के महाराज परीक्षित से कहा कि मुझे रहने के लिए कुछ स्थान दो। महाराज परीक्षित ने कहा मैं तुझे स्थान नहीं दूंगा। कहने लगे नहीं, स्थान तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि नियम है कि द्वापर के बाद कलयुग आएगा, और जब द्वापर के बाद कलयुग आएगा ये भगवान ने नियम बनाया है। और द्वापर का समय अब समाप्त हो गया, अब कलयुग का समय प्रारंभ होता है, इसलिए आपको रहने के स्थान मुझे अवश्य देने पड़ेंगे, क्योंकि ये संधि काल है। इस समय द्वापर का अंत हो रहा और कलयुग प्रारंभ हो रहा है। इसको संध्या का काल कहते हैं। संध्या दो प्रकार की होती है, एक प्रातःकालीन, एक सायंकालीन। प्रातःकालीन संध्या में रात्रि में उजाला आकर के मिलना प्रारंभ होता है तो दिन हो जाता है। सायंकालीन संध्या में दिन में अंधकार आकर के मिलना प्रारंभ होता है तो रात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो बीच का जो समय होता है न दिन होती है न रात होती है। प्रातःकाल न रात होती है न दिन होती है, साय को न दिन होता है न रात होता है। वो जो संध्या का काल है वही काल उस समय उपस्थित हुआ, और उस काल के उपस्थित होने पर उसने कहा कि मुझे तो आना ही पड़ेगा। ये अंधकार तो द्वापर में मिलेगा ही, जब ये मिलेगा तो आपको स्थान देना पड़ेगा। और जब कहा अच्छा भाई कोई बात नहीं, मैं तुझे स्थान देता हूं। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया, और स्थान कौन से दिए आप जानते हैं? 4 स्थान रहने के लिए दिए। कहते हैं अधर्म को रहने के लिए, पाप को रहने के लिए, शैतानों के रहने के लिए, दुष्टों के रहने के लिए, पापाचारियों के रहने के लिए। कौन कौन से स्थान दिए? कहते हैं जहां पर किसी की हिंसा होती हो। एक स्थान कौन सा दिया? जहां पर किसी की हिंसा होती है। मांस भक्षी लोग। तो कलयुग गया, सारे राज्य में विचरण किया, और सारे राज्य में विचरण करने के बाद उसे कोई भी मांसाहारी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आया। सब जगह सात्विक भोजन करने वाले नजर आए। आकर के फिर परीक्षित के पास खड़ा हो गया, कहने लगे कौन सा स्थान दिया तुमने? अरे तुम्हारे राज्य में तो कोई मांसाहार करता ही नहीं है, कोई किसी प्राणी को दुख देता ही नहीं है, सब अहिंसक हैं। कहने लगे अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, सुन करके सुकून मिला। कहने लगे जा मैं तुझे स्थान देता हूं। कहले कौन सा स्थान देता है? कहते हैं जहां मद्यपान होता है। अब वो चला गया, और कलयुग जाकर के पूरे देश में घूमा, लेकिन कहीं एक बूंद शराब की उसे दिखाई नहीं दी। कहीं कोई भी व्यक्ति शराब पीने वाला दिखाई नहीं दिया। अब लौट करके फिर आ गया, अरे क्या गड़बड़ कर रहे हो?
में क्या हुआ कि आपके राज्य में कहीं कोई ऐसा मिला ही नहीं जो शराब पीने वाला हो? एक बूंद शराब की कहीं देखने को नहीं मिले, कार को क्या मैं चल तीसरा स्थान देता हूं। कहने हाँ तीसरा स्थान दो। कहने जाओ जुआ घर में चले जाओ। अब वो फिर सारे को घूमता फिरा, और सारे को घूमने के बाद उसे कहीं जुआ खेलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई सट्टा खेलने वाला, फाटका खेलने वाला, शेयर खरीदने वाला, हाँ? कोई नहीं मिला। सारे को घूम गया और घूम करके फिर वापस आ गया। और जब वापस आ गया तो कहने लगे भाई तुम्हारे राज्य में कोई जुआ नहीं खेलता, तुम्हारे दादाजी ने जुआ खेला था, उनका हसर देख लिया सबने। यह हसरी तो देखा, युधिष्ठिर का हसर देखा और उस हसर को देख करके प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेकर के सब सुधर गए। किसी ने भी आगे जुआ खेलना उचित नहीं समझा। मिल गई प्रेरणा। कहले अच्छा चल चौथा स्थान देता हूं। कहले क्या? स्त्री। मद्यपान स्त्रिय है सुना। ये 4 स्थान दिए। स्त्री, स्त्री से मतलब जो दुराचारिणी स्त्री है। अब वो सारे को घूमता फिरा, लेकिन सब स्त्रियां पतिव्रता स्त्रियां थी। सब स्त्रियों के आचरण बड़े सौम्य मिले, सब स्त्रियों के आचरण इतने दिव्य मिले। कहते हैं सब अपनी सास की सेवा करती हैं। जितनी बहुएं हैं, जितनी सास हैं, वो अपनी बहुओं को अपनी बेटी के समान समझ करके सदा उनके शीश पर अपना वर्चस्व रखती हैं। वहां पर सब कुलीन हैं, सबके आचरण दिव्य हैं। अब ऐसा देखा, आकर के फिर आ गए। कहने रे महाराज क्या कर रहे हो, बार बार मुझे चक्कर लगवा रहे हो, कहीं कुछ नहीं मिला, अब मैं कहां रहूं? कहने लगे अच्छा चल तुझे 5वां स्थान फिर से देता हूं। यद्यपि ये 4 स्थान नियुक्त किए गए। पाप के लिए 4 स्थान है, अधर्म के लिए 4 स्थान है, विनाश के लिए 4 स्थान है। मद्यपानम स्त्री है सुना, यत्र अधर्मश्चतुर्विध, जहां पर अधर्म निवास करता है, चतुर्विध 4 जगह कही। और आप देख लेना आज भी कलयुग का अगर वास है तो जहां ये 4 विकार हैं वहीं कलयुग का वास है। भगवान कहते हैं मैं इसीलिए आता हूं कि जो इन 4 विकारों से या इनमें से किसी एक विकार से भी संयुक्त है तो मैं प्रेरणा देने के लिए आता हूं, इन विकारों का त्याग करो। भगवान यहाँ आकर के वो मर्यादा रखते हैं, भगवान दिखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब अवतरित होते हैं तो दिखाते हैं कि त्याग कैसे होता है, गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, परिवार को कैसे चलाना चाहिए। एक ने कही और दूसरे ने मानी तो दोनों ज्ञान। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, लेकिन कैकेयी ने कहा, और कैकेयी के कहने मात्र से भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चल दिए। आप चिंतन करके देखिए, अगर यदि आज का भाई होता तो वो प्रश्न चिन्ह, आज का बेटा होता तो प्रश्न चिन्ह, आज की बहू होती तो प्रश्न चिन्ह लगा देती। लेकिन सीता जी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लक्ष्मण जी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, राम जैसे बेटे ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। मैंने इसीलिए पिता की बात की, बेटे की बात की, भाई की बात की, बहू की बात की। तीनों, राम एक आदर्श बेटे हैं, लक्ष्मण एक आदर्श भाई हैं, सीता एक आदर्श पत्नी है। कुछ नहीं कहा, चुपचाप चल देते हैं। पिता दीन मोहि कानन राज्य। माता कौशल्या कहते हैं पिता श्री ने मुझे कानन का राज्य दिया है। लक्ष्मण जी आकर के कहते हैं भैया अरे तुम अकेले राज्य काज का काम कैसे संभालोगे, तुम्हारे साथ में मैं भी चलता हूं, क्योंकि वहां पर मेरा बहुत काम है, मैं वहां पर आपकी सेवा में सदा तत्पर रहूंगा। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भगवान श्री राम की सेवा में रहते। माता सीता कहते हैं आप वनवास में जा रहे हैं प्रभु, आप वन के राज्य को कर रहे हैं, लेकिन बगैर शक्ति के आप क्या करेंगे? मैं तो आपकी शक्ति हूँ, मैं आपको प्रेरणा देती रहूँगी, मैं आपको राह दिखाती रहूँगी। आप चिंता मत करना, मेरे बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे मैं नंगे पैर ककरीले पथरीले रास्तों पर चलूँगी। आप इस बारे में चिंता नहीं करें, मुझे तो अगर चिंता है तो केवल आपकी चिंता है। अरे वहाँ वन में भी तो
उदर पूर्ति के लिए भोजन तो चाहेगा ना। आपके लिए मैं रोज भोजन तैयार किया करूँगी, ताज़ा ताज़ा भोजन बना करके दिया करूँगी। इसी तरह से सबका त्याग है। तो भगवान श्री राम यहाँ आकर के वो आदर्श रख रहे हैं। जो एक गृहस्थ में आदर्श स्थापित होने चाहिए, वो आदर्श भगवान श्री राम हमारे सन्मुख रख रहे हैं। लक्ष्मण जी रख रहे हैं, सीता जी रख रहे हैं, और फिर उन्हीं का अनुसरण करते हुए भरत जी रख रहे हैं, शत्रुघ्न रख रहे हैं। और सबसे दिव्य आदर्श की अगर यदि हम बात करें तो मुझे लगता है शायद दशरथ जी जैसा आदर्श देखने को कहीं मिल नहीं सकता। दशरथ जी हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाते हैं। दशरथ जी हमें बताते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कहते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य, जब तक जीवन है तो राम हमारे साथ होना चाहिए। अगर राम है तो जीवन है, अगर राम नहीं है तो जीवन नहीं है। अगर भगवान हमारे जीवन में है, इस शरीर के रहते रहते जब तक भगवान के साथ हमारी यात्रा हो रही है तो जियो, आनंद से जियो। और अगर यदि भगवान हमारे से बिछुड़ गए हैं तो फिर जीने का कोई फायदा नहीं है, ये जीवन व्यर्थ है। इसलिए महाराज दशरथ कहते हैं अब राम मुझसे बिछुड़ गए हैं, अब राम मेरे साथ नहीं है, इसलिए अब मैं इस देह को और ज्यादा धारण नहीं कर सकता, अब मुझे इस देह को छोड़ना ही होगा। इसलिए राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर विरह, तन परिहर रघुबर विरह, राम गयहु सुरधाम, मैं सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अगर आदर्श सीखना है तो यहाँ से, तो भगवान यही बात समझा रहे हैं। कहते हैं मैं भली प्रकार से यहाँ पर धर्म की संस्थापना करने आता हूँ, और धर्म की संस्थापना करने के साथ साथ लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, अगर धर्म के मार्ग पर चलोगे तो मुझे प्राप्त होगे, और अगर यदि पुण्य के मार्ग पर चलोगे तो देवलोक को प्राप्त होगे, और अगर पाप के मार्ग पर चलोगे तो नरक को प्राप्त होगे, और अगर मिश्रित कर्म करोगे तो मृत्यु लोक को प्राप्त होगे। लेकिन मनुष्यों के लिए भगवान विशेष रूप से, भगवान के जितने भी अवतार हैं, आप किसी भी अवतार को देखें, भगवान सदा मनुष्यों के हित के लिए अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस मनुष्य लोक में समय समय पर अवतरित होकर के विभिन्न जो भी लीलाएं की हैं वो मनुष्य के उत्थान के लिए की हैं। भगवान कहते हैं जो पुण्य के करने वाले हैं वो अपने भोगों का भोग भोगने के लिए स्वर्ग में चले जाएं, जो पाप के करने वाले हैं वो नरक में चले जाएं। लेकिन जो इस मध्य लोक में भूदेवी के वक्ष स्थल पर विराजमान हुए हैं, कहने लगे वो मनुष्य शरीर जो दिया है वो केवल उद्धार के लिए दिया है। कहते ये शरीर मैंने तुम्हें उद्धार करने के लिए दिया है। न तुम स्वर्ग की बात करो, न तुम नरक की बात करो। स्वर्ग और नरक दोनों की सीमा से बाहर निकल जाओ, स्वर्ग और नरक दोनों की सीमा से ऊपर उठ जाओ, और दोनों की सीमा से ऊपर केवल इस मनुष्य शरीर में उठ सकते हो। इस मनुष्य शरीर में आकर के इस मनुष्य शरीर के वस्त्र को भी उतार करके तुम्हें फेंकना। इस मनुष्य शरीर के वस्त्र को जो तुमने धारण किया है, ये मनुष्य शरीर का वस्त्र तो केवल तुम्हें जगत में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक यंत्र मिला है। कहते हैं इस यंत्र का सदुपयोग करते हुए इस यंत्र को मैं मत समझो, इस यंत्र को मैं न मान करके इस यंत्र की सीमा से बाहर निकलो, इस स्थूल यंत्र की सीमा से बाहर निकलो। फिर सूक्ष्म जो यंत्र मिले हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, ये सारे के सारे जो सूक्ष्म यंत्र तुम्हें मिले हैं, जो ये कान मिले हैं सुनने के लिए, ये त्वचा मिली है स्पर्श को अनुभूत करने के लिए, ये आंखें मिली है रूप को देखने के लिए, ये रसना मिली है रस लेने के लिए, नासिका गंध का ग्रहण करने के लिए मिली है, और ये वाक पाणिपाद उपस्थ पायु ये पांचों कर्मेंद्रिय विभिन्न कर्मों को करने के लिए मिली हैं, और ये प्राण अपान समान उदान व्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया करने के लिए, जो खाया पिया है उसको हजम करके गंदगी को बाहर निकालने के लिए अपान, और जो समान रूप से
वितरण की व्यवस्था को देखे, निष्पक्ष रूप से वितरण की व्यवस्था को देखे, वो समान नाम का प्राण जो भी कुछ खाया पिया गया है, जो भी कुछ आहार ग्रहण किया गया है, उसको उसके रस को विभिन्न भागों में विभाजित करके उसमें से जो जो भाग जिस जिस अंग से संबंधित है वहां पहुंचाने का कार्य, करने का कार्य इस समान का है। व्यायाम आपके नस नाड़ियों में रक्त के प्रवाह को बना करके रखता है। उदान आपके जोड़ों को उठने बैठने लायक बनाता है, चलने फिरने लायक बनाता है। इस प्रकार से पांचों प्राण अपने अपने धर्मों में रत रहते हैं। ये सूक्ष्मकरण है, सूक्ष्म यंत्र है। मन से संकल्प विकल्प होता है, बुद्धि से निश्चय होता है, चित्त से चिंतन होता है, अहंकार से मैं पने का भाग होता है। कहते हैं सारे जो सूक्ष्म यंत्र तुम्हें दिए गए हैं, कहते हैं इनका सदुपयोग करते हुए, इनको लोकहित में लगाते हुए, कहते हैं इनकी सीमा से ऊपर उठो कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है। फिर इसकी सीमा से ऊपर उठने के बाद आप जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कारण शरीर है, जो अविद्या रूपी है, जो मलिन सतोगुणी है, फिर उसकी सीमा से बाहर निकलिए। आप गुण नहीं है, आप गुणों की सीमा से बाहर निकल करके आप तो निर्गुण तत्व है। अपनी वास्तविकता में आइए और यहाँ पर आकर के जो प्रतिबिंब रूप से चिदाभास परमात्मा का प्रतिबिंब, ये जीवता आपको परोस रहा है, ये कर्ता भोक्तापना आपको परोस रहा है। इस जीवत्व के भाव से बाहर निकल करके आप अपने स्वरूप आत्मा में आइए, जो आपकी अपनी वास्तविकता है, जो परमात्मा की अद्वितीय कृति है, जो परमात्मा की अद्वितीय शक्ति है, जो परमात्मा से अभिन्न है, वो आत्मा वही आपकी वास्तविकता है। उसको अनुभूत करने का केवल और केवल एक ये शरीर ही माध्यम है। इस शरीर के अलावा अन्य दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है जिसके द्वारा आप इस अपने आत्म स्वरूप को जान लें। इसलिए सगुण की भी आवश्यकता है और निर्गुण की भी आवश्यकता है। निर्गुण को जानने के लिए सगुण का सहारा लेना पड़ता है। अगर यदि ये सगुण ना हो तो निर्गुण को कैसे जाना जाएगा, निर्गुण को कैसे अनुभूत किया जाएगा? निर्गुण को वही अनुभूत कर सकता है जिसने सगुण को धारण किया है। लेकिन सगुण को धारण करते हुए धीरे धीरे सगुण की सीमा से बाहर निकलते ही वो निर्गुण में आ सकता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो फकीर बन जाए तो उसका क्या त्याग है? फकीर का त्याग क्या हो सकता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, मकान नहीं, धन नहीं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं, वो कहे जी मैं सब कुछ छोड़ करके मैं तो सन्यासी बन गया। तो उसकी सन्यासी, वो तो मजबूरी का सन्यासी है। कहने लगे ऐसे तो रोटी मिलती नहीं, चलो मूंड बुनाए 3 गु, सिर की मिर्जा खाए, खाने को लड्डू मिले और लोग कह महाराज। वो तो इस भावना से सन्यास ले लेता। अरे सन्यास तो अगर किसी का है जिसके पास कुछ हो, जिसके पास कुछ हो वो त्याग करे। बात तो जिसके पास कुछ है नहीं उसका त्याग क्या है? बात तो ये है जिसके पास कुछ है वो उसको छोड़े। एक राजा अगर यदि अपने वैभव का परित्याग करता है, एक राजा अपने राजापने के पद का त्याग करता है, राजापने के अहंकार का त्याग करता है, अपने राज पाठ का त्याग करता है, राजसी वैभव का त्याग करता है, राजसी वस्त्रों का त्याग करता है, राजसी भोजन का त्याग करता है, और राजा को तो भाई कितनी सुख सुविधाएं सबका त्याग करके परीक्षित की भांति हाथ में कुसा लेकर के नंगे पैर माँ गंगा जी के किनारे किनारे चल देता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अब वो चाहिए जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष ना रहे। और परीक्षित जाते हैं सुखदेव जी की शरण में, और सुखदेव जी की शरण में जाकर के वहाँ पर अपने इस आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। जब उनसे प्रार्थना करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं अरे तू उसको ढूंढने चला है जो सदा तेरे साथ, जो तुझसे कभी बिछड़ा ही नहीं है, बस भूल है, इस भूल को तुझे हटाना। तूने आवरण ओढ़ रखे हैं, तूने अपने ऊपर कपड़ा डाल रखा है, चीर डाल रखा है, इस चीर को हटा। ये चीर जब तेरे हटेंगे तो तब तुझे अपने स्वरूप का बोध होगा। इसलिए मेरे मित्र इस मनुष्य शरीर में इस बसन को हटाइए, इस आवरण को हटाइए। घूंघट के पट खोलेरी तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी तोहे पीह मिलेंगे,
घट घट बसता राम रमैया, घट घट बसता राम रमैया, कटुक वचन मत बोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलेरी, तोहे पीह मिलेंगे, धन जोबन का गर्व न करना, धन जोबन का गर्व न करना, झूठे पचरंग चोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, रंग महल में दीप बलत है, रंग महल में दीप बलत है, आसन से मत डोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, पलकन की चिकदार सहेली, पलकन की चिकदार सहेली, पीह मिले अनमोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अनहद बाजे ढोलरी, अनहद बाजे ढोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे, तोहे पीह मिलेंगे। यही बताने के लिए भगवान आते हैं, कहते अगर यदि तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो घट घट में बसने वाले मुझ परमात्मा को देखो, ईशावास्यम इदं सर्वम, इस चराचर जगत में परमात्मा का वास है। जब चराचर जगत में परमात्मा बसा हुआ है, तुझ में मुझ में सब में परमात्मा बसा हुआ है, तो कड़वे बोल किसको बोलता है? कटुक वचन मत बोल। इस धन, इस यौवन, इस बल, इस पद आदि के अभिमान को लेकर के इस संसार में तो न जाने क्या क्या अनर्थ करता फिरता है। इसलिए अपने आचरण को सुधार। ये सब झूठा है, ये सब मिथ्या है, ये क्षण मात्र के लिए तो ये मिला है, क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है, क्षण क्षण में रूप बदलने वाला है। इसलिए इसके प्रलोभन में क्यों फंसा हो? रोज इसको जाते हुए देखकर भी क्या तेरी आंखें नहीं खुलती? अरे आंखें खोल। और ये जो शरीर मैंने तुझे प्रदान किया, भगवान कहते हैं ये रंग महल है। इस रंग महल में आ जा, मन के संकल्प विकल्पों की सीमा से बाहर निकल करके हृदय में बैठे हुए मुझ परमात्मा से लो लगा। परमात्मा रूपी दीपक तेरे हृदय में चल रहा है।
और ये जो परमात्मा रूपी दीपक कहा गया है, यद्यपि परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, लेकिन इसकी अनुभूति हृदय में विशेष रूप से होती है। इसकी अनुभूति मस्तिष्क में नहीं होती, कंठ में नहीं होती, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय प्राण अंतःकरण में नहीं होती। कहते हैं कि हृदय रूपी इंस्ट्रूमेंट मैंने एक ऐसा लगाया है कि इसमें इसकी अनुभूति विशेष रूप से होती है। इसलिए हृदय में आ, इधर उधर दृष्टि को घुमाना बंद कर, आसन से मत लो, हृदय में विराजमान हुआ करके इस हृदय में अपना आसन जमा। क्या इधर उधर देखता फिरता है? इन आंखों को बंद कर। संसार को तूने बहुत देख लिया। इन संसार के प्रलोभनों की सीमा से बाहर निकल, और इस प्रलोभन से बाहर निकल करके अब उस वास्तविकता में आ जो हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। वो परमात्मा जो नित्य तत्व है, वो परमात्मा जो एक रस तत्व है, वो परमात्मा जो सबको आनंद प्रदाता है, वो परमात्मा जिससे सबको शक्ति मिल रही है, वो परमात्मा जो हम सबका एक अकेला आश्रय स्थल है, वो परमात्मा जो सबको अस्तित्व दे रहा है, सबको स्फूर्ति दे रहा है, सबको चैतन्यता दे रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है, वो अनंत परमात्मा, वो असीम परमात्मा, वो अखंड परमात्मा, वो अगाध्य परमात्मा, वो अपार परमात्मा जो समस्त सीमाओं से परे है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो केवल्य है, जो सगुण में विराजमान निर्गुण शक्ति है, वो निर्गुण परमात्मा, वो निरवयव परमात्मा, वो निराकार परमात्मा, वो सदा तेरे साथ है, तेरे अंदर है, तुझ में रमण कर रहा है। उसको पहचान। कहते हैं मनुष्य शरीर मैंने तुझे उसे प्राप्त करने के लिए दिया है, और उसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इस यथार्थता को जान और आनंद मन। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे, और कल से 15 मिनट का समय बढ़ा रहे हैं। 7:30 के स्थान पर 7:45 बजे कल से सत्संग प्रारंभ होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान